नमस्कार दोस्तों, दूसरे टी20 मुकाबले में भारत के गेंदबाजों ने एक बार फिर किया कमाल, लेकिन बल्लेबाजों ने बुरी तरह फंसाया। 166 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी भारतीय टीम, लेकिन 78 रन पर ही आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुकी थी। लेकिन फिर उसके बाद तिलक वर्मा ने अकेले दम पर पलट दिया पूरा ही मुकाबला और अंत में इस मुकाबले में इस टीम ने जीत हासिल करके सीरीज में अपना दबदबा बनाया। तो क्या है दूसरे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी तिलक वर्मा और टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों दूसरे टी20 मुकाबले में भी भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में दो बड़े बदलाव किए। रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी की जगह ध्रुव जुरैल और वाशिंगटन सुंदर को टीम में जगह मिली और वहीं इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आती है। लेकिन अर्शदीप सिंह आते ही पिछले मैच की तरह इस मैच में भी पहले ही ओवर में फिल सॉल्ट को 4 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर कैच आउट करवा के इंग्लैंड की टीम को केवल 6 रन के स्कोर पर ही पहला बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद बेन डकेट का साथ निभाने जोस बटलर आते हैं, लेकिन पिछले मुकाबले की तरह शानदार जोस बटलर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर वहां पर बेन डकेट जूझते हुए नजर आए। लेकिन 3 रन के स्कोर पर वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर वो आते ही पहले ही ओवर में आउट हो गए और इंग्लैंड की टीम को बेन डकेट के रूप में 26 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद जोस बटलर का साथ निभाने हैरी ब्रूक्स आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड की टीम के स्कोर को पावर प्ले में 58 रन 2 विकेट के नुकसान तक पहुंचाते हैं। लेकिन पावर प्ले खत्म होने के बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैरी ब्रूक्स 8 गेंदों पर 13 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो जाते हैं और 59 रन के स्कोर पर इंग्लैंड की टीम को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद जोस बटलर का साथ निभाने लियाम लिविंगस्टन आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। जोस बटलर 50 के करीब पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ लिविंगस्टन भी एक चौका लगाकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी अक्षर पटेल ने 45 रन के स्कोर पर बटलर को आउट करके इंग्लैंड की टीम को 77 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका दिया। फिर उसके बाद लिविंगस्टन का साथ निभाने स्मिथ आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन अक्षर पटेल ने 13 रन के स्कोर पर लिविंगस्टन को भी बाउंड्री पर कैच आउट करवा के इंग्लैंड की टीम को 90 रन के स्कोर पर पांचवा बड़ा झटका दिया। फिर उसके बाद स्मिथ आते ही शानदार 2 छक्के लगाते हैं और उनका साथ निभाने ओवरटर्न आते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा अपने पहले ही ओवर में 22 रन के स्कोर पर स्मिथ को भी आउट करके इंग्लैंड की टीम को 104 रन के स्कोर पर छठा बड़ा झटका देते हैं। फिर उसके बाद ओवरटर्न का साथ निभाने कार्स आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है, क्योंकि आते ही कार्स अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। 3 छक्के वो लगा चुके थे, लेकिन दूसरे छोर पर वरुण चक्रवर्ती ओवरटर्न को 5 रन के स्कोर पर आउट करके इंग्लैंड को 136 रन के स्कोर पर 7वां झटका देते हैं और ओवरटर्न के आउट होने के अगले ही ओवर में कार्स भी 31 रन पर रन आउट हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम को 137 रन के स्कोर पर कार्स के रूप में 8वां बड़ा झटका लगता है। फिर जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है और ये दोनों बल्लेबाज अंत तक बल्लेबाजी करके इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 165 रन तक पहुंचाती है और भारतीय टीम की तरफ से अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट लिए। उसके अलावा अभिषेक शर्मा, सुंदर, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप को 1-1 विकेट मिला और जवाब में 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की। हालांकि इन बल्लेबाजों ने पहले ओवर में शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा मार्क वुड की गेंद पर 12 रन के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और 15 रन के स्कोर पर अभिषेक के रूप में भारत को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद सैमसन का साथ निभाने तिलक वर्मा आते हैं, लेकिन संजू सैमसन भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिकते। जोफ्रा आर्चर की गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में वो भी 5 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर आउट हो जाते हैं और 19 रन के स्कोर पर संजू के रूप में भारत को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर तिलक वर्मा का साथ निभाने सूर्य कुमार यादव आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले का खूब फायदा उठा रहे थे और भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचा चुके थे, लेकिन तभी छठे ओवर में सूर्य कुमार यादव भी कार्स की गेंद पर 12 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और 58 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा बड़ा झटका लगता है। एक छोर पर तिलक वर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी के लिए आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी छोटी सी पार्टनरशिप चलती है, लेकिन तभी ध्रुव जुरैल भी 4 रन बनाकर कार्स की गेंद पर आउट हो जाते हैं और 66 रन पर भारत को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने हार्दिक पांड्या आते हैं। पांड्या आते ही पहली गेंद पर चौका लगाकर पारी की अच्छी शुरुआत करते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी ओवरटर्न की गेंद पर 7 रन बनाकर कीपर के हाथों आउट हो जाते हैं और 78 रन के स्कोर पर भारतीय टीम को यहां पर 5वां बड़ा झटका लगता है। अब तिलक वर्मा का साथ निभाने वाशिंगटन सुंदर आते हैं। तिलक वर्मा 35 रन पर नाबाद खड़े थे और भारतीय टीम को 53 गेंदों पर 80 रनों की जरूरत थी और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। वाशिंगटन सुंदर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 19 गेंदों पर 26 रन बनाते हैं, लेकिन वो भी कार्स की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और 116 रन पर भारत को छठा झटका लगता है। फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने अक्षर पटेल आते हैं, लेकिन वो भी 2 रन के स्कोर पर बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद तिलक वर्मा का साथ निभाने अर्शदीप सिंह आते हैं, लेकिन तिलक वर्मा जोफ्रा आर्चर के 16वें ओवर में 19 रन ठोकर मैच को एक तरफा कर देते हैं। भारत को जीत के लिए 24 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी अर्शदीप सिंह आदिल रशीद की गेंद पर 6
रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत को 146 रन के स्कोर पर 8वां बड़ा झटका लगता है। अब भारतीय टीम को 3 ओवर में जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी और फिर उसके बाद तिलक वर्मा के साथ समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए रवि बिश्नोई ने भी एक शानदार चौका लगाया। अब 9 गेंदों पर भारतीय टीम को जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी। तिलक वर्मा 65 रन पर नाबाद खेल रहे थे और तिलक वर्मा और रवि बिश्नोई की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज कर ली और इसी के साथ भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाने में सफल हुई और इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा को मिला। तो दोस्तों, तिलक वर्मा के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।